हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज का हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x प्लस 3 to the power x सारे के अपॉन में हो गया 5 to the power x dx। तो हमें जो ये फंक्शन दे रखा है इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसको क्या कहते हैं, हम इंटीग्रेंट कहते हैं। तो ठीक है जी, इस इंटीग्रेंट का इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर 5x को दोनों के अपॉन में लिख दिया, अलग अलग डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 5 की पावर x, प्लस यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x डिवाइडेड बाई 5 की पावर x, और dx अपनी जगह पे ज्यों का त्यों। अब यहाँ से एक चीज़ वैसे देख लो, हम आपको पता है कि a की पावर m, ठीक है, और b की पावर m रहती है। यानी कि पावर क्या है, जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है, अंश और हर क्या है, अलग अलग है, लेकिन पावर सेम है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b/m लिख सकते हैं, यानी पावर कॉमन ले सकते हैं दोनों से। तो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता था इसको 2 की पावर x/5 की पावर x को क्या लिख सकता, 2/5 की पावर x। यहाँ से देखो x और x दोनों की पावर कॉमन है, तो पावर कॉमन ले लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता, 3/5 की पावर x, ठीक है जी, प्लस डी एक्स, प्लस इंटू डी एक्स, सॉरी इंटू भी कहाँ बोलेंगे, इसको कहेंगे डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन है एडिशन में है, और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आपको पता है इंटीग्रेशन करना, सॉरी, तो आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली इनका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो हम इसको ये लिख सकते थे इंटीग्रेशन ऑफ 2/5 की पावर x डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 की पावर x डी एक्स। अब यहाँ से एक चीज़ पता होगी आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर n x डी एक्स जो होता है, जो हमारा a की पावर n x इस टाइप का फंक्शन होगा, उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा a की पावर n x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n इंटू लॉग ऑफ ए हो जाएगा, बेस ऑफ ई, लॉग ऑफ ए ऑन द बेस ऑफ ई, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करके देखो। इसमें यहाँ पे देखो ये ए के जैसा है, ए की पावर एन, यानी कि जो वेरिएबल है वो पावर के रूप में आ गया। अभी एक्स है जो वेरिएबल, जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, वो हमारा पावर में है। और बाकी जो किसकी पावर में है, तो एक कांस्टेंट की पावर में है। तो फिर हमारा जो इंटीग्रेशन देगा ऐसे फंक्शन का, वो हमें ये देता है। तो यहाँ पे ये अप्लाई करूँगा, तो ए की पावर एन एक्स, यानी कि ए की जगह पे 2/5 है, तो ये हो जाएगा क्या, ए की पावर एन एक्स, यानी कि 2/5 की पावर क्या हो जाएगा, एन एक्स। एन एक्स क्या है हमारा जी, एन एक्स क्या है हमारा, एन की वैल्यू तो 1 है, और एक्स तो अपना एक्स ही है वेरिएबल यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 की पावर एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा जी, एन इंटू लॉग ए। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 ही तो है। तो 1 इंटू समथिंग लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये सीधे सीधे हमने लिखा लॉग ऑफ ए यानी कि 2/5, लॉग ऑफ 2/5, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जैसे यहाँ पे c1 दे दिया, प्लस इसका किया तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो ये हो जाएगा 3/5 की पावर x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 3/5 हो जाएगा, लॉग ऑफ 3/5 हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। दोनों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को एक साथ ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे दे सकता था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ऐसे लिखा जा सकता था। इसके अलावा इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करके, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ये लॉग 5/2/5 को लिख सकता हूँ मैं, log 2 माइनस log 5। हाँ, तो ये सही है वैसे। और इसके अलावा आपके पास कुछ और तरीके से आंसर हो सकता है। एक तो अगर आपके पास रहेगा तो ऑप्शन में इसी प्रकार का आंसर रहेगा, और इसके अलावा भी क्या दूसरे प्रकार का कोई आंसर हो सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है जी, इसके अलावा यही हो सकता है, वैसे तो यही होना चाहिए। बट ये थोड़ा सा इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है इसको, 2/5 की पावर क्या लिख सकता है, एक्स लिख सकता है,
और ये क्या हो जाए, ये हमारा ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/log 2/m को log m/n की फॉर्म लिखेगा तो log 2 माइनस log 5 इस प्रकार से लिखा हो सकता है अगर ये आंसर मैच ना कर रहा हो। प्लस इसको भी ऐसे ही खोल सकता हूँ मैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो फिलहाल तो यही है और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।